नमस्कार, AIN नेटवर्क पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सहारनपुर के अपने दौरे पर आने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर में जिस जगह पहुंचेंगे वो है सहारनपुर के गंगो रोड स्थित ऐतिहासिक जहारवीर गुग्गा माड़ी। 1000 वर्ष पुराने जहारवीर गुग्गा माड़ी के कई विकास योजनाओं और सौंदर्यीकरण का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लोकार्पण करेंगे, यानी जिला को समर्पित करेंगे। यहाँ की जो गुग्गा माड़ी का जो सौंदर्यीकरण हुआ है, लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से पूरी गुग्गा माड़ी का कायाकल्प हुआ है, वो भी हम आपको दिखाएंगे क्या काम हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस नाथ संप्रदाय से हैं, उसी नाथ संप्रदाय से इस जहारवीर गुग्गा माड़ी का भी संबंध है। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु गोरखनाथ की जिस गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, गोरखनाथ मंदिर के जिसके पीठाधीश्वर महंत हैं, उसी से जुड़ा है श्री बाबा जहारवीर गुग्गा माड़ी सहारनपुर। यानी गुग्गा जहारवीर माड़ी से योगी आदित्यनाथ का आध्यात्मिक संबंध भी है और प्रदेश के मुखिया होने के नाते वो कल यहाँ विकास योजनाओं और जो गुग्गा माड़ी के जो सौंदर्यीकरण का काम हुआ है, जो यहाँ के डेवलपमेंट के जो काम हुए हैं, उनको जिले को समर्पित करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। और कल मुख्यमंत्री के आगमन से लेकर के तैयारियां, सुरक्षा की तैयारियां किस तरह की हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ जो भक्तजन हैं उनको आज से ही एंट्री उनकी बैन कर दी गई है और सुरक्षा कारणों से मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए जो जिले के आला अधिकारी हैं, पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं, वो यहाँ लगातार कैंप कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ADG मेरठ जोन वो यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को देख करके निरीक्षण करने के बाद यहाँ से गए हैं। नगर आयुक्त और सहारनपुर के मेयर, SP सिटी, SP देहात, तमाम जो आला अधिकारी हैं पुलिस के, वो यहाँ लगातार कॉबिंग कर रहे हैं और अभी भी कुछ प्रशासनिक अधिकारियों का अमला यहाँ पहुँच रहा है। भक्तजन जो है वो लगातार ये अपील कर रहे हैं कि उनको किसी तरह अंदर जाने की अनुमति मिले, लेकिन सुरक्षा कारणों से कुछ काम जो है वो अभी उनको फाइनल टच दिया जा रहा है। जो नगर निगम की टीम है वो यहाँ लगी हुई है और आप देखिए जो पेड़ पौधे हैं, जो बगीचा है, उसको तैयार किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे तो उनके आने के साथ ही पूरा जो बगीचा है, जो नगर निगम ने इसको डेवलप किया है जी। नेपाल सिंह, अच्छा, कैसा बना दिया है पार्क? नेपाल सिंह बढ़िया, बहुत सुंदर बनाया गया। पार्क बना दिया, सुंदर। नज़ीर अहमद हेड वाली। कहाँ से हो आप? निगम से। इधर देखो कैमरे की तरफ, कैमरे की तरफ देखो, कैमरे की। ये कह रहा मुख्यमंत्री आ रही योगी जी। उद्यान से ये कह रहा योगी जी आ रहे कल को। जी साहब आए हैं। क्या खुशी हो रही है? बहुत बड़ी खुशी हो रही है। अच्छा जी जी। और कह रहे मुसलमान तो वैसे ही नाराज है। नहीं नाराज है, हम तो मिलके चलते हैं जी। बिल्कुल। अच्छा जी जी। तो योगी जी को देखने की तमन्ना है कुछ? बिल्कुल यहाँ तमन्ना जी। बिल्कुल। आपका तमन्ना है या ठेकेदारी कर रहे हैं? नहीं ठेकेदारी, नगर निगम सरकारी आदमी है। अच्छा, हेड वाली है। अच्छा जी, तो पूरा मतलब स्वागत करेंगे? पूरा स्वागत करेंगे मिलके। ठीक है। तो देखिए यहाँ किस तरह से व्यवस्थाएं, पहले अगर आपने देखी हो, लगभग 1000 साल पुराना ये गुग्गा जहारवीर माड़ी स्थल है सहारनपुर का, लेकिन इसको जिस तरह का लुक अब दिया गया है, जिस तरह से इसको सजाया संवारा गया है, ये अपने आप में देख करके अनूठा है। सहारनपुर के जो दर्शनीय स्थल हैं, पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल हैं, उनमें जहारवीर गुग्गा माड़ी सहारनपुर जो है बहुत प्रसिद्ध स्थल है। लेकिन यहाँ अब से पहले कूड़ा करकट और गंदगी होती थी और घास फूस जमी रहती थी। यहाँ जो आजकल जो सावन मास में जो भक्तजन आते थे उनको बड़ी तकलीफ होती थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनका लगातार ये प्रयास रहता है कि सनातन की ध्वज को और ऊंचा उठाया जाए, सनातन और हिंदुत्व के एजेंडे को मुख्यमंत्री हमेशा प्रायोरिटी पर रखते हैं, विकास भी और विरासत भी जो योगी आदित्यनाथ लेकर के चलते हैं। तो देखिए नगर निगम की टीम, पूरे जो अमला है वो फाइनल टच देने में कल की तैयारियों को लगा हुआ है। नगर आयुक्त महोदय यहाँ पहुंचे हुए हैं और पेंटर जो हैं पूरी दीवारों को सजा रहे, संवार रहे हैं। किस तरह से यहाँ काम चल रहा है, बिजली का काम हो, इलेक्ट्रीशियंस लगे हैं और पेंटर जो हैं वो पूरे जो गुग्गा माड़ी परिसर है उसको सजा रहे हैं। फूलों से सजाया जा रहा है पूरे गुग्गा माड़ी परिसर को। और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को देखते हुए यहाँ किस तरह की तैयारी है, ये देखिए। ये प्राचीन और ऐतिहासिक सहारनपुर की गुग्गा माड़ी है, जहाँ कल के लिए किस तरह से तैयारियां की जा रही है। पूरे परिसर को सजाया जा रहा है फूलों से और टीमें लगी हुई हैं, नगर निगम की टीम है और अलग अलग विभागों की टीम है। तो यहाँ गुरु गोरखनाथ जी का धूना है, जो गुरु गोरखनाथ जिससे जुड़े हैं योगी आदित्यनाथ, जिस गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर के जो महंत है योगी आदित्यनाथ, इन्हीं गुरु गोरखनाथ के जो धूना है, यहाँ पर भी मुख्यमंत्री पहुँचेंगे और वो यहाँ करके पूजा पाठ करेंगे। लेकिन यहाँ जो काम हो रहे हैं, जो यहाँ अभी काम हुए हैं, वो आपको एक बार दिखाएंगे। सबसे बड़ा काम यहाँ हुआ है, जो प्राचीन कुंड है, जो पौराणिक और ऐतिहासिक कुंड है सहारनपुर गुग्गा माड़ी का, उसको नगर निगम के द्वारा डेवलप किया गया है।
उसका सौंदर्यीकरण हुआ है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल भी यहाँ बनने जा रहा है सहारनपुर में। इसकी तैयारियों को अधिकारी कल के लिए देख रहे हैं। मुख्यमंत्री के आने से पहले हम भी अंदर चलते हैं, ये दिखाते हैं आपको किस तरह से इस पूरे जो सरोवर को डेवलप किया गया है। ये वही प्राचीन कुंड बताया जाता है जिसमें बाबा जहारवीर यहाँ सहारनपुर में कभी आए थे और हरिद्वार आते वक्त यहाँ वो कुछ दिनों के लिए रुके थे। देखिए यहाँ उनका पूरा इतिहास भी दिखाया गया है। एक बार जरा दिखाइए रोहित इसको। जहारवीर गोगा महाराज सहारनपुर जब आए थे लगभग 1000 साल पहले की ये घटना है। तो तब यहाँ 1003 में उनका जन्म हुआ था राजस्थान के ददरेवा में, दत्तखेड़ा ग्राम, जिला चूरू, राजस्थान में। और राजा जेवर सिंह चौहान के घर हुआ था। कथा ये कि राजा जेवर सिंह निसंतान थे और उन्होंने अपनी पत्नी बाछल ने गुरु गोरखनाथ की सेवा की और फिर उनसे ही उनको पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। ये पूरा बाबा जहारवीर का जो इतिहास है वो यहाँ दर्शाया गया है। और इतिहासकारों के अनुसार गोगा जी की माता श्रीमती बाछल सहारनपुर के सरसावा नगर, ये उस समय इसको सिरसापट्टन की रहने वाली थी। और गोगा जी की 2 रानियां, एक रानी कैमल दे और दूसरी रानी सीरियल थी। एक दिन ये पूरा घटनाक्रम मतलब यहाँ पूरी कथा को बताया गया है। एक दिन सर्पदंश से कैमल दे की मृत्यु हो गई, जिसके बाद गोगा जी बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने पूरे आसपास के जो सर्प है सांपों को मारने का यज्ञ शुरू किया, जिससे घबराकर देवी देवता जो है वो वहाँ पहुँचे। नारद मुनि, शनिदेव, ये सब लिखा है कि गोगा जी के समक्ष प्रकट हुए और कैमल देव को जीवन दान दिया तथा ये वरदान दिया कि उनके थान पर किसी को भी कोई सर्प नहीं काटेगा। तभी से जो जहारवीर गोगा जी हैं उनकी माड़ी पर ये लोगों का मानना है, ऐसा विश्वास है कि सांप काटने से किसी की मृत्यु नहीं होती है। ये उनके साथ ये कहानी जुड़ी हुई है और ये किंवदंती भी है। और इसके बाद एक घटना और आती है कि ब्रिटिश सरकार शासन में जब सहारनपुर के जो कलेक्टर थे, डीएम थे, उन्होंने यहाँ के गुग्गा माड़ी का जो ऐतिहासिक मेला गुगाल है उस पर पाबंदी लगा दी थी, उसको बंद कर दिया था कि ये अब यहाँ आयोजित नहीं होगा। तब उनके ऑफिस और बंगले में चारों ओर सर्प ही सर्प दिखाई देने लगे। बाद में अंग्रेज कलेक्टर द्वारा माफ़ी मांगने और गोगा जी की पूजा के उपरांत ही स्थिति सामान्य हुई। नहीं तो ये बताया जाता है कि कलेक्टर के पूरे कार्यालय में और उनके आवास पर सब जगह सांप ही सांप दिखाई दिए थे। तो ये है सहारनपुर की गुग्गा माड़ी का इतिहास जो हमने आपको बताया। जहारवीर गोगा जी महाराज अपनी वीरता, साहस, धर्म और गौरक्षा के साथ न्याय के लिए भी प्रसिद्ध थे। एक कथा के अनुसार जहारवीर गोगा जी महाराज गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जाते हुए, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, सहारनपुर के इसी गंगो रोड स्थित जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त, जहारवीर गोगा माड़ी जहाँ बनी है, कि एक तालाब के पास रुके थे और उन्होंने कबली भगत नाम के एक व्यक्ति को तालाब में मछली पकड़ते देखा और उन्होंने उसे मछली पकड़ने का काम छोड़कर माड़ी बनाकर पूजा अर्चना शुरू करने को कहा। और उससे प्रतीक रूप में एक नेजा जो छड़ी है, जो आज भी जहारवीर गोगा जी की माड़ी पर यहाँ हर साल भक्तजन समर्पित करते हैं, अर्पित करके पूजा अर्चना करते हैं। कमली भगत ने तालाब के एक किनारे पर गोगा जी का स्थान बनाकर पूजा शुरू कर दी। आज जहां स्वच्छ कुंड का निर्माण कराया गया है, ये वही तालाब स्थल है जहां गोगा जी ने कमली भगत को नेजा प्रदान किया था। अब देखिए आप सहारनपुर में किस तरह से उस तालाब को, जो स्वच्छ कुंड है, उसको डेवलप किया गया है। भगवान जो गोगा जी महाराज हैं उनकी यहाँ मूर्ति स्थापित की गई है। तो सामने गुरु गोरखनाथ जिनके वरदान से भगवान जो हैं जहारवीर गोगा जी का जन्म हुआ था, आदि योगी जो हैं गोरखनाथ, जिनको शिव अवतार भी बताया जाता है, उनकी भी मूर्ति लगाई गई है। और ये भव्य तालाब है, फव्वारे इसमें लगाए गए हैं और इस पूरे तालाब को इस तरह से डेवलप किया गया है कि भविष्य में सहारनपुर के एक बड़े पर्यटन स्थल के रूप में ये पहचान मिलेगी इसको और यहाँ पर्यटक जो है वो आया करेंगे। मुख्यमंत्री का यहाँ जनसभा का कार्यक्रम भी हो सकता है, उसके लिए यहाँ पंडाल लगाया जा रहा है। नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पानी जो है, बारिश अभी रुकी है थोड़ी देर पहले, तो बरसात के पानी को निकालने में जुटे हैं। तैयारियाँ चल रही हैं और तैयारियां अब अंतिम चरण में है क्योंकि बस देर रात का इंतजार है। अगले सुबह मुख्यमंत्री यहां पहुंचेंगे और देखिए सरोवर है, इस सरोवर में अब के बाद पवित्र स्नान शुरू होगा और जो जहारवीर गोगा जी के जो भक्तजन हैं वो इस सरोवर में स्नान कर पुण्य प्राप्त करेंगे। इस पूरे तालाब को किस तरह से डेवलप किया गया है, मुख्यमंत्री के आगमन से पहले इसको फाइनल टच दिया जा रहा है। देखिए एक बार पूरा आप दिखा दो, एक बार पूरे चारों तरफ से इसको कितने हरे भरे पौधों से और फेंसिंग कितनी ज़बरदस्त है, बहुत सुंदर तरीके से लाइटिंग वगैरह का इंतजाम किया गया है। तो रात्रि में लोग यहाँ घूमने भी आएंगे और यहाँ खूब बड़ा ये सेल्फी पॉइंट सहारनपुर के लिए बनने वाला है। तो ये है सहारनपुर की गोगा माड़ी, जिसका योगी आदित्यनाथ सरकार में हुआ है कायाकल्प और अब योगी आदित्यनाथ कल यहाँ इसको
देखने के लिए, यहाँ इसका लोकार्पण करने के लिए आ रहे हैं। तो गोगा जहारवीर जी का इतिहास मैंने अभी आपको बताया, जिनकी मूर्ति भी यहाँ स्थापित है। तो इस तरह से सहारनपुर का जो जहारवीर गोगा माड़ी है, जो पहले पुराने ढंग से बनाई गई थी, अब यहाँ ये तालाब है जहाँ पहले कभी अतिक्रमण हो गया था। यहाँ अवैध कॉलोनियाँ बननी शुरू हो गई थी और प्लॉटिंग भी इसमें शुरू कर दी गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने यहाँ इसको यहाँ से अतिक्रमण हटवाया और सहारनपुर नगर निगम और जिला प्रशासन ने मिलकर के यहाँ ये इतना सुंदर पार्क और तालाब ये इसको डेवलप किया। यहाँ देखिए अधिकारी हैं अभी जो कल जो मुख्यमंत्री यहाँ वृक्षारोपण करेंगे उसको लेकर के पूरी तैयारियों को देख रहे हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहाँ पौधारोपण भी उनके हाथ से होगा। देखिए, एक पेड़ माँ के नाम, मुख्यमंत्री खुद अपने हाथ से यहाँ पौधा रोपित करेंगे और फिर उसके बाद इस तालाब को लोकार्पण करने के बाद मुख्यमंत्री सहारनपुर के जनमंच में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल इस ऐतिहासिक और प्राचीन जो सहारनपुर की 1000 साल पुरानी गुग्गा माड़ी है वहाँ पहुँच रहे हैं। कल हम भी दिन भर यही रहेंगे और मुख्यमंत्री का कार्यक्रम आपको दिखाएंगे सहारनपुर के लिए और क्या कुछ करने वाले हैं। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि मुख्यमंत्री जिस तरह से सनातन और हिंदुत्व और जो सनातन से जुड़े तीर्थ स्थल हैं, जैसे कल प्रधानमंत्री के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में योगी आदित्यनाथ थे, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है काशी, उसको डेवलप किया गया है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है। इधर सहारनपुर में जो कई ऐसे धार्मिक मंदिर स्थल हैं जिनके लिए बड़ा फंड दिया गया है और जो शाकुंभरी देवी का सिद्धपीठ है सहारनपुर की, उसके लिए भी करोड़ों रुपए जारी किए गए हैं। रेल लाइन भी वहाँ पहुँचाई जा रही है। तो इन तमाम चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं विकास और विरासत जो नारा है बीजेपी सरकार का और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री कहते हैं कि विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर के चल रहे हैं। तो ये उसी का एक बानगी है कि सहारनपुर की जो गुग्गा माड़ी है उसको इस तरह से डेवलप किया गया है। और देखिए पूरा यहाँ इसको पूरा कंप्लीट टच दे दिया गया है, किस तरह से ये दिखाई देगी। और हम आपको एक बार दिखाएं, अगर ये सहारनपुर की गुग्गा माड़ी का जो पूरा कल आपको दिखाई देगा, ये इसका पूरा मैप है। अगर आप इसको ड्रोन या आसमान से देखेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा। ये पूरा सरोवर है, स्वच्छ सरोवर, और इस पूरे स्वच्छ सरोवर को यहाँ इस तरह से दिखाया गया है। कल मुख्यमंत्री इसका पूरे जो सरोवर है इसका निरीक्षण भी करेंगे। बारिश की चलते ये आप लोगों ने इसको यहाँ कर दिया होगा। ये प्रोजेक्ट से जुड़े लोग हैं क्या आप, जो इस प्रोजेक्ट से, ये देखिए पहले ऐसे इसकी शुरुआत हुई थी, पहले ऐसा दिखाई देता था सहारनपुर का जो गुग्गा माड़ी का जो पूरा ये एरिया है, और बाद में इस तालाब की खुदाई यहाँ शुरू हुई और तालाब की खुदाई लगभग 2 साल से लगभग यहाँ काम चला हुआ है और अब जाकर के फाइनल लुक जो है ये दिखाई दे रही है। तो मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे, आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ मुख्यमंत्री इस पूरे प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी करेंगे और जो गुग्गा माड़ी का जो सौंदर्यीकरण हुआ है उस कार्यक्रम के बाद उसका लोकार्पण भी करेंगे, पूजा अर्चना भी करेंगे ऐतिहासिक प्राचीन जो गुग्गा माड़ी है। तो AIN नेटवर्क लगातार आपको अपडेट करेगा, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।